जयदीप सिमार वार्ड नंबर 23 से उम्मीदवार आज जिनका चुनाव चिन्ह है पतंग, उनका गांव बिटानी में फूल मालाओं के साथ यहां पर पहुंचने पर स्वागत है वो किया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गांव बिटानी से, देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे बच्चे के द्वारा उनके द्वारा ये माला पहनाई गई और उसके साथ साथ बुजुर्ग भी उनको किस तरह से माला पहनाकर उनको आशीर्वाद है वो दे रहे हैं। और जयदीप सिमार का लगातार जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से अकेले SCBC के कैंडिडेट हैं और लगभग अनुमान लगाया जाए तो जयदीप का जीतना लगभग तय माना जा रहा है यहाँ से, क्योंकि अकेले उम्मीदवार होने की वजह से सब पर भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जयदीप। भाई जयदीप सिमार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई जयदीप के लिए। सुकना कड़ा पड़ गया राजपूत समाज की ओर से नरेंद्र मास्टर जी 11,000 रुपए भाई जयदीप को योगदान दे रहे हैं। एक बार माताओं बहनों को लिए तालियां से। महिलाओं के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में, कप्तान फौजी नंबरदार सैनी समाज की ओर से पगड़ी से सम्मान करेंगे भाई साहब का। एक बार जोरदार तालियां। यदि भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी नेता कैसा हो, भाई यदि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मैं चाहूंगा कि संदीप बुटानी जी आए और वो मंच संचालन करें। भाई संदीप बुटानी जी। अभी हमारे बीच में हमारे भाई हैं और हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को मेरी तरफ से नमस्कार। अब की बार जय भाई को जिताना है सभी को, ठीक है। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा मैं आपके सामने। और उनसे आग्रह करूंगा कि सर्व समाज के लिए अपनी दो बात वो गणेश है। देखो दो अरे दो मिनट है, क्योंकि ये गाँव का चलना है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। हम एक दूसरे की हमेशा ही जरूरत रहती है। इलेक्शन 5 साल के लिए आता है, उसके बाद हमें फिर भाईचारा चाहिए। तो भाईचारे को बरकरार रखते हुए मेरी ये सभी गाँव ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर विनती है कि इलेक्शन ने कल भी है, आज भी और आने वाले टाइम में भी होगा,
ना तो किसी के साथ झगड़ा, कोई दे तो भी खुश है और ना दे तो भी खुश है, और भाईचारा बन। और रही भाई जयदीप जी की बात, ये मेरे गांव के हैं, रताखेड़ा के, तो इनका तो सहयोग है। तो इनका पूरी महिला मोर्चा की टीम है हमारी, तो पूरा सहयोग आपको समर्थन है। तो सभी ग्रामवासियों को, मेरे बड़े बुजुर्ग सभी को आपको प्रणाम और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे विचार रखे। आपने बोला कि मेरे गांव से है, अपना आपका भाई है। अपनी तरफ से दे रहे हैं 11,000 रुपये। आपको दूंगा। किराया भी दिया 11,000 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। आपका जयदीप सिंह महाराज जी पूरा अभिनंदन कराइए। ये हमारे अंदर, सबके अंदर लालसा होनी चाहिए पूरे गांव की। और ये नहीं है आगे अभी भाषण सुन लिया सबका, ताड़ी बजा ली और चले गए। ये 30 तारीख को पूरा जोर से पतंग के ऊपर निशान पे जो है वो बटन दबाना है, जो पतंग की लाइन में बटन है। मेरी आपसे सभी से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत अंकल जी। आप लोगों का आने का बहुत बहुत स्वागत है। पूरा गांव छत्तीसगढ़ आपका तहे दिल से स्वागत करता है, पूरा जोर लगाएगा आपको सपोर्ट करता है। जिला परिषद के मामले में सारा गांव एक साथ है, सब पतंग के निशाना मोर लगाओगे, पतंग को पूरा उड़ाओगे। जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, इनकी वाइफ है दीपिका सैनी जी, 2100 रुपये से भाई का मान सम्मान करते हैं। मैं सैनी साहब से आग्रह करूंगा कि भाई को लड्डू पिंटू राणा जी, प्रसादा पहलवान जी, जो हमारा ताऊ है, जो गांव का पहलवान है, मुफ्ती का लेकिन चमत में पहलवान नहीं होया। देखो जी मैडम, जिला परिषद के उम्मीदवार भाई जयदीप सिंह महाराज रताखेड़ा से अनुरोध करूंगा, वो अपनी जो बातें हैं सरोज समाज के सामने, जो अपनी विकल्प है लेकर आए हैं, जो अपने काम करने हैं 23 वार्ड में, उनको रखे और सरोज समाज से आप अनुरोध करें कि आप सरोज समाज को क्या करना है। भाई जयदीप सिंह महाराज जिंदाबाद, जयदीप भाई तुम आगे बढ़ो, जयदीप भाई तुम आगे बढ़ो। देखो देखो कौन आया, जयदीप सिंह मार आया। सर्वप्रथम सरो समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और गांव बिटानी में पहुंचने पर फूलों की मालाओं से स्वागत, पगड़ी पहना के स्वागत, लड्डुओं में तोल के स्वागत, जिस तरह से भी स्वागत एक अतिथि का किया जाता है, और सारी प्रक्रिया पूरी की। इसके लिए मैं पूरे बिटानी गांव का दिल से आभारी रहूंगा, पूरी जिंदगी कर्जदार रहूंगा।
बिटानी गांव ने आज जातिवाद को खत्म करके समानता के ऊपर बात करके और पूरे बिटानी गांव को एक धागे में पिरोने का काम किया और इस चुनाव को त्योहार की तरफ बनाने का काम किया। इसके लिए मैं फिर से बिटानी गांव को बहुत आज हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है। इसके बाद हमारा कारखाने में कार्यक्रम है। हर गांव से समर्थन मिल रहा है और जो ये जिला परिषद का चुनाव है ये मैं नहीं लड़ रहा, ये चुनाव सर्व समाज लड़ रहा है और मेरे को सर्व समाज ने उठाया। इसमें हर उस बच्चे की आवाज है जो स्कूल में जाता है, जिसके पास कॉपी पेन नहीं हो, चाहता है सीम आ रहा है कॉपी पेन देगा। हर उस बुजुर्ग की आवाज है जिसकी उम्र 60 साल हो गया, उसकी पेंशन नहीं बन रही है, लोग पैसे मांगते हैं, ये उसकी आवाज है। इसके बीच में जो व्यक्ति आते हैं उन सभी की आवाज। मेरा इतना सिस्टम नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं, ये तो समाज चुनाव लड़वा रहा है और समाज ने आज दिखा भी दिया भी चुनाव कैसे लड़ू। समाज ने दिखा दिया चुनाव कैसे लड़वाते हैं। और मेरा आपसे एक वादा है, मैं 4 साल हरियाणा का प्रेसिडेंट रहा हूं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों का, स्टूडेंट यूनियन का। 4 साल के अंदर रोड के ऊपर, कॉलेज गेट के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर इतने चलान कटे कि एक बारी तो ये हो गया था हर दिन हमने कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, लेकिन उस लड़ाई को कभी नहीं रुकने दिया जो छात्रों की हक की थी। आज अगर आप जिला परिषद बनाओगे, आज जिला परिषद बनाओगे, आप सोच भी नहीं सकते वो काम हम करके दिखाएंगे। एक तो मैं मैरिड हूं, खुद कोई घर का मेरे पे दबाव नहीं, और 5 साल शादी भी नहीं करूंगा, 5 साल शादी नहीं करूंगा। ये 14 गांव ही मेरा परिवार है, ये चपाड़े ही मेरा घर है। अगर रात ना कहीं रुकना पड़ेगा तो इन चपाड़ों में रुक के काम करेंगे। और उससे पहले भी जब कोरोना काल आया, कोरोना काल के अंदर सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो गए और बच्चों का एडमिशन हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज में करवाना था, तो हमने सोचा अब क्या किया जाए। इन चौपाड़ों के अंदर छात्र सम्मान समारोह लगाए, बच्चों को एकत्रित किया, उनको मेडल का महत्व बताया, उनको सम्मानित किया, गांव के लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया। और उसके बाद उनको बताया किस फील्ड में जाकर कैसे नौकरी पा सकते हो, उनको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, जिससे वो अपने लक्ष्य के प्रति आकर्षित हो और जल्दी से जल्दी अपना मुकाम हासिल करके अपना जीवन यापन अच्छे से करे। ये काम हमने उस कोरोना काल में किया, जिस समय कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। उसके बाद हरियाणा का प्रेसिडेंट होने के नाते हरियाणा के 500 से ज्यादा गांव के अंदर एकेडमी खोलने का काम किया संगठन की तरफ से, सर्व समाज की सहयोग से की तरफ से। और आज मैं ज्यादा नहीं कहता, 1000 बच्चे ऐसे जो नेशनल में मेडल लेकर आए हैं, नेशनल में मेडल लेकर आए हैं। और जिस संगठन में मैं काम करता था उस संगठन के 2012 में निर्माण हुआ, आज 2022, 10 साल के अंदर 1000 से ज्यादा बच्चे जॉब पर चले गए, 1000 से ज्यादा बच्चे जॉब पर चले गए। और जब एक व्यक्ति लगता है तो 7 परिवारों को उसको फायदा होता है। उसके भाई के बच्चे हैं, उसके चाचा के हैं, ताऊ के हैं, बुआ के हैं, फूफा के हैं, उन सबको सहयोग करता है। जिसकी जेब में पैसे होना वो फिर परिवार के और आसपास के लोगों की मदद करता है। जैसे आज मेरे को इतनी जबरदस्त तरीके से सम्मानित किया, लड्डुओं में तोला, सब कुछ था तो समाज के पास आज मेरे को दिया, अगर नहीं होता तो कहां से देता। इसीलिए हमने सर्व समाज के लोगों को आग्रह किया कि आप शिक्षा से जुड़ो, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। मैं 25 साल का हूं, मैं बोल रहा था, या डीसी के सामने बोलवा लो, किसी के सामने बोलवा। और कॉलेज यूनिवर्सिटियों की बात करें, कॉलेज यूनिवर्सिटियों की बात करें, जब मैं सेकेंड ईयर में था तो उस समय कॉलेज की जो फीस होती है उसको डबल करने का काम किया था सरकार ने। हमने एक कसम खाई थी उस समय,
एक विश्वास दिलाया था बच्चों को कि जो फीस डबल हो या देने नहीं देंगे, लेकिन बच्चों ने दे दी थी। लेकिन इतना सरकार के आंखों में दे दिया था हमने, इतना दम गोट दिया था उसका कि उन्होंने दोबारा बच्चों के अकाउंट में वो पैसे देने का काम किया और हमने 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रदर्शन किया। वो गरीब बच्चे जो कॉलेज तक पहुंच जाते हैं, उनके पास किराया नहीं होता और एकदम उनकी फीस 4 से बढ़कर 8 कर दी जाती है, तो वे कैसे सोच पाएंगे। तो उनकी फीस दोबारा उनके अकाउंट में आई, उनको कैश मिली और उस समय हमने पता लगा था युवा जो है वो तूफान भी ले आ सकता है, युवा जो कुछ भी कर सकता है। युवा के अंदर जो जोश होता है वो जोश के साथ साथ सीएम के साथ काम ले, एक अच्छे सिस्टम से काम करे, तो सरकार का सब कुछ बदलने के लिए तैयार है। तो जब हम युवा को उल्टा लिखते हैं तो वायु लिखा जाता है, और वायु की रफ्तार जब तेज होती है तो आंधी तूफान में बदल जाती है, और जब आंधी तूफान आता है तो तहस नहस हो जाता है। और युवा भी उसी तरह है, उसकी अच्छी डायरेक्शन में सारी एनर्जी लग जाए और युवा अपने राष्ट्र के लिए और समाज, सर्व समाज को एकजुट करने के लिए काम करे, तो सर्व समाज को एक साथ लेकर आज हमारा देश 75 साल के बाद विकासशील है, तो जल्दी हमारा देश विकसित की श्रेणी में चला जाएगा और हमारा देश कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेगा, जब विकसित हो जाएगा। युवा साथियों को राजनीति में आना चाहिए। युवा साथी जब राजनीति में आएंगे, जो गुट्टा टेक बैठते हैं, उनको ये नहीं पता ग्रांट कहाँ से मिलेंगे, उनको ये नहीं पता डीसी ऑफिस का है, उनको ये नहीं पता एसडीएम ऑफिस का है, बीडीओ ब्लॉक का है, एडीसी कहाँ बैठता है, उसके पास क्या क्या पावर है, कैसे काम करना, ये वो व्यक्ति बताएगा जो पहले किसी संगठन से जुड़ा हुआ, किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ, कि कहीं उन्हें धक्के खाए हो। और मैं तो 5 साल बाबा की तरह रहा हूँ भाई, 5 साल पूरा उधर से लग जाओ, पंचकुला से सुदूर हिसार सिरसा तक, उधर मेवात पौलवर तक, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं जाना क्या। और मेरे जैसे 500 स्टूडेंट जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, और ज्यादा नहीं, उनमें से 500 में तो 400 जीत के आएंगे, और जब 400 लोग जीत के आएंगे तो आने वाले समय में जो शिक्षा का क्षेत्र आज डाउन है उसको हम आगे लेकर आएंगे और शिक्षा के ऊपर काम करेंगे, एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, और उसके साथ साथ खेलों पर काम करेंगे। खेलों में आज बच्चे बहुत कम है, और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल के बाद हमारे लोग निठल्ले हो गए, हमारे बच्चे निठल्ले हो गए और वो नशे की तरफ चले गए, और ताश खेलने लगे या और किसी चीज का नशा करने लगे। दोबारा उन बुरी आदतों से छुटवा कर अच्छे माहौल में लाकर उनका अच्छा जीवन बनाने का काम करना है हम लोगों ने। और जब चुनाव की बात है, हमारा चुनाव कोई ये कह देना भी सीमा रब आया चुनाव में, उनसे एक बार ये पूछना, ऐसा कौन सा काम है जब रात के 2 बजे भी कार्यक्रम ना किया हो सर्व समाज को लेकर? ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है। और मेरे पास तो आज भी खुद की बाइक भी नहीं है। मैं जब फॉर्म भरने गया तो वकील ने पूछा अकाउंट में कितने रुपए, मैं बोला चेक करता हूँ, 51 रुपये मेरे अकाउंट में थे। उसके बाद बोला कितने जेवर हैं, मगर जो कपड़े पहन रहे हुए हैं और नहीं कुछ। फिर पूछा जमीन कितनी नाम है, मगर जमीन तो मेरे फादर साहब के नाम नहीं, मेरे नाम तो कौन करवाऊंगा। जो कुछ है समाज का, समाज बनेगा, मैं नहीं बनूंगा, और समाज चुनाव लड़वा रहा सर्व समाज। और जो लोग इस इलेक्शन को बिजनेस समझ कर आए हैं, जो लोग चाहते हैं हम 10 लाख इन्वेस्ट करके, जिसकी हम आगे चेयरमैन में 20 लाख लेकर 10 लाख 10 दिन में कमा लेंगे, उन लोगों से ध्यान से रहना है। आपका बेटा जब वोट डालेगा जिला उसकी चेयरमैन की, पैसे चाहे उसको देने पड़ जाओ, लेकिन ये कहूंगा हर साल मेरे को 5 करोड़ चाहिए, जो हर गांव में मैं लगाकर गांव का सहयोग से उसको अच्छे तरह से काम करता हूँ, उस गांव से काम हो। एक पैसा नहीं चाहिए किसी का, हमने बस गांव का काम करना है। आज गांव लड्डुओं में तोल रहा है, अगर कल को मैं गद्दार हुआ तो जूता भी मारा पड़ा होगा। मेरे फादर साहब दिहाड़ी करते थे सेलर के अंदर, 12 घंटे गल्ला काटने का काम करते थे, और एक दिन की छुट्टी होती थी पूरी साल में। साइकिल में कभी हवा भी कम, आधी तो कम होया करो। उसका बेटा कभी किसी ठक्की का नहीं खाया, उसका खून हो। अगर जब वो मेरे साथ आज यहाँ पर आए हैं तो इसी आशा उम्मीद के साथ है, जैसे मैंने अपना जीवन यापन किया ऐसे ही मेरा बेटा करे और सर्व समाज की सेवा करे, सर्व समाज की सेवा करे। तो मेरे पास ज्यादा संसाधन नहीं हो सकते, ज्यादा दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि इतने पैसे नहीं है। जो कुछ है सब समाज का है, समाज ने
लगाना है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जितने भी इस गांव के अंदर बूथ है, सब पर हमारे अच्छे एजेंट बने। सारी महिलाएं जो हैं यहाँ पर, उनसे मैं एक विनती करता हूँ, अपने बच्चों की शिक्षा की ओर लेके जाएं, ताकि वो जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त करें और आपका जो दिनचर्या वो बदल जाए, आप अच्छे से अपना जीवन यापन करें। और रही बात जो काम की, जितने भी कड़ियों के मकान है गांव के अंदर, एक लिस्ट बना के दो। मैं जिला पार्षद बनूं या ना बनूं, लेकिन उनको पक्के करवाने का काम करूंगा। अम्बेडकर आवास योजना के तहत 85,000 रुपये मिल रहे। अगर मेरे को बनाया, गांव के अंदर कहीं ना कहीं सरकारी जमीन है, हम पंचायत की द्वारा रेजुलेशन डलवा कर वहां पर जिन आदमियों के पास जो 100 गज से कम के मकान है उसमें रहते हैं, वहां पर प्लाट काट कर उनको बनाकर देने का काम करेंगे 5 साल के अंदर। वो कैसे देंगे हम जानते हैं। जो व्यक्ति, जिस महिला की, जिस पुरुष की उम्र 60 साल हो जाती है, उसी टाइम एक कॉल करना, मेरा नंबर यो आज भी हो और शुरू हो है, उसके घर से आके डॉक्यूमेंट लेकर जाऊंगे और उसके अगले महीने पैसे लाने का काम। और आपने ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की ओर जाना है। मैं राशन कार्ड की आज बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमने अपने सर्व समाज को भिखारी नहीं, हमने देने वाला बनाना। जैसे आज मेरे को ऐसे देने वाला बनाना है। जो डिब्बों के अंदर 2 रुपए किलो का अनाज मिलता ना, ये अनाज हमारे आदमियों को निठल्ला बनाता है। और जो बियर बनती है, शराब बनती है, वो उसी अनाज की बनती है। ध्यान तो वहाँ भी नहीं लेते, जहाँ 0.75 पैसे के द्वारा मिला जाता है। वो अनाज वहाँ नहीं यूज होता। जो बच्चे खाएंगे वो मैथ साइंस पढ़ लेंगे, वो कैसे अपनी पढ़ाई कर लेंगे, कैसे मैथ साइंस पढ़ लेंगे, उनकी आंखें कमजोर हो जाएंगी। इसीलिए शिक्षा का क्षेत्र डाउन होता जा रहा है। 10वीं 12वीं का रिजल्ट इसीलिए खराब आता जा रहा है। और उसके बाद फिर मनरेगा के मजदूर बढ़ते हैं। तो हमने मजदूर नहीं बढ़ाना, हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो ताकि वो नौकरी लगाए। और एमपी का क्यों गाँव 2,500 ये जो क्विंटल आता है, खाने के बाद खुद भी तंदुरुस्त रहे, परिवार भी तंदुरुस्त रहे। अच्छी चीज करो, खराब कुछ ना करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे दिखो। और समाज में एक अच्छा मैसेज गया। आज पूरा सर्व समाज भी यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तो बिटानी के अंदर एक भाईचारा, और ये भाईचारा मैं चाहूंगा कि ये पूरी जिंदगी ऐसे ही बना रहे। और इसका मैं जब भी पूरे हरियाणा में कहीं भी दौरे पे जाऊंगा, हर जगह मैं बिटानी गांव का नाम लेकर कहूंगा, अगर हरियाणा में कोई गांव है तो बिटानी गांव है, जहाँ 36 बिरादरी का भाईचारा है, उससे कोई सीख लो और आगे बढ़ो। 30 तारीख का चुनाव है, 2 दिन का प्रचार रह चुका है। हमने 2 दिन के अंदर जो भी वोटर बाहर गए हुए हैं उनको बुला लो, उनको एक बात कहना है कि आपका आना जरूरी है। अब की बार आपकी वोट शिक्षा के ऊपर दी जाएगी, अब की बार आपकी वोट खेलों के ऊपर दी जाएगी, जो खेलों में बच्चे पढ़ सकते हैं। अब की बार आपकी वोट भाईचारे को दी जाएगी, अब की बार आपकी वोट सर्व समाज के द्वारा चुने गए एक कैंडिडेट को दी जाएगी, जिसके पास कुछ संसाधन नहीं है, वो समाज ने उठाया हो, सर्व समाज ने उठाया हो। यह पतंग का निशान है। एक बारी आप 30 तारीख को पतंग के सामने वाला चुनाव का जो बटन है वो दबा दो। मैं वादा करता हूँ, रत्ता खेड़ा गांव में सबसे बाद में धन्यवाद करने के लिए जाऊंगा। पहले जो 13 गांव उनमें आने का प्रयास करूंगा, और खाली धन्यवाद को नहीं कर दे। जैसे आज मेरे को तोलना है, सर्व समाज को तोलने का काम करेंगे, काम के माध्यम से। तो जो भी साथी बाहर गए हैं इस गांव के यहाँ आसपास के, उनको सबको बुला लो, बोल दो कि अब की बार की हुआ है, उसको वोट दे दो। 25 साल की एज है, 30 साल तक मैं अगर यहाँ पर रह गया तो इन जो चपाड़ों की बात की थी बद्दे जी ने, इन चपाड़ों में हमने पहले भी लाइब्रेरी चालू की है। बहुत गांव ऐसे हैं जहाँ पर लाइब्रेरी खोल दी है, बहुत गांव ऐसे हैं जहाँ 2 घंटे शाम को फ्री ट्यूशन सेंटर चलते हैं, जहाँ पर पहली से 10वीं तक के बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है। और बहुत गांव है जहाँ पर एकेडमी खोली गई है। तो अपने जो 14 गांव है, इनमें कोई भी गांव नहीं बचेगा जहाँ पर हम काम नहीं करेंगे। सब गाँवों में समान काम करके, सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास करने का काम करेंगे। आपने जो मेरा इतना मान सम्मान किया, मेरी बात को इतनी ध्यान से सुना, इसका मैं पूरी जिंदगी दिल से आभारी रहूंगा। सबको मेरी तरफ से फिर से राम राम, सबको जय भीम।
बोल दो मेरे ताऊ साधुराम जी अपनी नेक कमाई से 1100 रुपये भाई जयदीप की चुनाव प्रचार के शामिल के लिए देते हैं। तो मैं ताऊ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बिटानी गांव से 1100 रुपये